वेलकम टू चलते हैं दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे स्पीड, टाइम और डिस्टेंस, मतलब हमारा जो भी चाल है, समय, दूरी, इनका कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे और कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, ये जो क्वेश्चन जो हमारे हैं, जो ये टॉपिक है, ये हमारा मैथ्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, जो अदर एग्जाम्स में आ सकता है। ठीक है, टीचिंग के आपके अदर एग्जाम्स हो जाएंगे, केवीएस, DSSS भी कोई भी। ठीक है, और यहाँ पर जो हमारे सीटेट में स्पेशली ये ईवीएस में पोर्शन आता है। ठीक है, तो इसलिए इसको हम अच्छे से समझेंगे, क्योंकि हमारा मैथ में भी आ सकता है और ईवीएस में तो कन्फर्म एक से दो क्वेश्चन आना है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हम पढ़ेंगे क्या। सबसे पहले तो हम स्पीड और डिस्टेंस, टाइम, इनका रिलेशन पढ़ेंगे। ठीक है, इनका क्या कॉन्सेप्ट होता है वो समझेंगे, और टाइम के बारे में थोड़ा अच्छे से समझेंगे, क्योंकि टाइम से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। ठीक है, घड़ी देखना तो सबको आता है, लेकिन यहाँ पर कैसे क्वेश्चन आएगा उस हिसाब से देखिएगा, तो फिर आपको रियलिटी पता चलेगी ना कि टाइम की कितनी इंपॉर्टेंस होती है ना। तो फिलहाल अभी हम इतना पढ़ेंगे। ठीक है, और पहले मैं बता दूं कि जो टाइम से रिलेटेड जो क्वेश्चन है ईवीएस में हम सेकंड पार्ट में करेंगे, क्योंकि पहले कॉन्सेप्ट समझा देना ज्यादा जरूरी है, उसके बाद तो क्वेश्चन आपसे आराम से हो जाएगा। आप ही क्वेश्चन लेंगे तो आप भी परेशान हो जाओगे। ठीक है, तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन ऑन कर देना, ताकि ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। और अगर आप हमारे पहले से जुड़े हुए मेंबर हो तो इस वीडियो को एंड तक देखना, पसंद आएगी तो लाइक करना, शेयर कर देना। चलो फिर स्टार्ट करते हैं वीडियो को। चलो अब देखते हैं स्पीड का कॉन्सेप्ट। ठीक है, कि चाल हमारी क्या होती है। एक एग्जांपल ले लो, मान लो कि बारिश बहुत अच्छी हो रही है, बरसात का मौसम है। ठीक है, अब मैगी खाने का मूड बन गया, घर में देखा तो मैगी खत्म हो गई। अब हम क्या करेंगे, बगल में नहीं जाएंगे, शॉप पे नहीं जाएंगे, सीधे अपने दोस्त क्या जाएंगे, क्योंकि दोस्त हमारा अच्छी मैगी बनाता है। मान लो आपके दोस्त का घर यहाँ पर है। ठीक है, ये आपके दोस्त का घर हो गया। ठीक है, और यहाँ पर कहीं आपका घर होगा। ठीक है, अब मान लीजिए आपके जो दोस्त का घर है उसकी दूरी मान लेते हैं कि 20 किलोमीटर दूर है। ठीक है, बहुत दूर है, मगर फिर भी हम जाएंगे मैगी खाने, चीज ही ऐसी है। अब यहाँ तक पहुंचने में आपको क्या लगेगा, कुछ समय लगेगा। सपोज कर लो आपको 2 घंटा लग गया। ठीक, अब ये बताओ, ये डिपेंड करता है कि आप किस स्पीड से, किस चाल से चल रहे हो। ठीक है, उतना ही टाइम लगेगा। अब चाल हमारी यहाँ से क्या हम बताएंगे, चाल क्या होती है। मान लो आप 1 घंटे में यहाँ पे कुछ डिस्टेंस आपने कवर करी होगी। सपोज करो आपने 10 किलोमीटर तक कवर कर लिया होगा 1 घंटे में। ठीक है, 20 तक 2 घंटा लगा, तो हमने 10 किलोमीटर 1 घंटे में कवर कर लिया होगा। तो हमारी चाल क्या होगी, हमारी चाल हो जाएगी कि जो भी डिस्टेंस हमने 1 घंटे में कवर करी, मतलब 1 आवर में जितने भी डिस्टेंस हम कवर करते हैं, वही हमारी क्या होती है, स्पीड होती है, चाल होती है। तो हमारी चाल क्या होगी, मतलब 10 किलोमीटर। ठीक है, 10 किलोमीटर पर आवर, मतलब हम 1 आवर में 10 किलोमीटर हम कवर कर सकते हैं। तो ये हमारी हो गई स्पीड। तो यहाँ पर हम कितने घंटे में पहुंचे, 2 घंटे में पहुंचे, क्योंकि हम 10 किलोमीटर की स्पीड से चल रहे थे। अब मान लो बहुत तेज खाने का मन हो रहा है। ठीक है, बहुत ज्यादा तलब हो गई है, तो हम क्या करेंगे, अपनी स्पीड बढ़ा देंगे। अब अगर आपने स्पीड बढ़ा दी तो क्या लगेगा, टाइम आपको कम लगेगा। ठीक, ये आपके अंदर क्रिश वाली पावर आ गई, तो आप और तेज चले गए, तो आपको क्या आधे घंटे में आप पहुंच गए, तो क्या होगा, स्पीड आपकी और ज्यादा हो जाएगी। तो जितनी आपकी स्पीड ज्यादा होगी, टाइम हमारा उतना कम लगेगा, जितनी आपकी स्पीड कम होगी, टाइम हमारा उतना ज्यादा लगेगा। ठीक है, नॉर्मल सा बेसिक सा एग्जांपल है। अब देखो यहाँ से हम बढ़ते हैं आगे। हम देखते हैं स्पीड का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, जो हमारे एग्जाम में काफी काम आएगा। स्पीड बराबर होगा डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, अब इस चीज को याद रखना, डिस्टेंस हमारा ऊपर होगा, टाइम नीचे होगा। कैसे याद रखो कि डी हमारा पहले आता है तो ऊपर रहेगा, टी हमारा बाद में आता है तो नीचे रहेगा ना। तो ऐसे याद रखना, कंफ्यूज मत होना। अब स्पीड का हमारा होगा डिस्टेंस अपॉन टाइम, चाल बराबर होगा दूरी अपॉन समय। अब जो रिवाज है वो क्या कहता है, जो मैथ के रस्म रिवाज है हमारे, उसके हिसाब से हम देखेंगे। तो रस्म क्या कहती है हमारी, कि जब भी हम कोई 3 चीज दिए होंगे, ठीक है, तो हम में से एक हमेशा गायब रहेगा। अब आपको अगर उस जो गायब उसका पता करना है, तो बाकी के दोनों से आपको पूछना पड़ेगा, वो आपको उसका पता बताएंगे। मतलब क्या है कि अगर हमारी स्पीड नहीं दी है तो हमारा डिस्टेंस और टाइम दिया होगा। ठीक, तो जब हमारा डिस्टेंस और टाइम दे देगा, इनको डिवाइड कर देंगे, हमारा स्पीड निकल आएगा। ठीक, दूसरी बात यहाँ पर देखो, हम गलती क्या करते हैं, हम तीनों का फॉर्मूला याद करते हैं। स्पीड का ये कर लिया, आप डिस्टेंस का फॉर्मूला याद कर लिया, टाइम का फॉर्मूला याद कर लिया। आपको तीनों में से 2 चीज हमेशा क्वेश्चन में दी रहेगी, आप सिर्फ वैल्यू उनकी पुट कर दो ना। अगर मान लो हमें डिस्टेंस नहीं दिया है, सपोज डिस्टेंस x दिया है, स्पीड तो हमें दी है, तो स्पीड यहाँ रख दो, डिस्टेंस हमें नहीं दिया, x कर दो, टाइम भी कुछ दिया होगा। ठीक, आप क्यों अलग से एक फॉर्मूला यहाँ पे बना के लिखो, आप बस एक फॉर्मूला बेसिक याद करो, कोई भी मैथ का फॉर्मूला, फिजिक्स का किसी का भी फॉर्मूला हो, जहां पर आपको पता है कि 3 है तो 2 की वैल्यू देगा, 4 है तो 3 की वैल्यू देगा। ठीक है, ये इसकी जो भी रस्म है, रिवाज है, कह सकते हो, वही होता है। तो अब यहाँ पर हमको अगर टाइम निकालना हो तो हम यहाँ पे डिस्टेंस लिख देंगे, टाइम की जगह पे मिक्स कर देंगे। ठीक, तो बस यही हमें करना है कॉन्सेप्ट, फॉर्मूला हमको एक ही याद करना है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब इस पे हम एक क्वेश्चन करते हैं, फिर समझ में आएगा। सबसे पहला क्वेश्चन है, हम देखते हैं, एन एक्सप्रेस ट्रेन कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 144 किलोमीटर इन 2 आवर्स
देन फाइंड इट्स स्पीड इन मीटर पर सेकंड। ठीक है, अभी आपके एग्जाम में आ चुका है क्वेश्चन, कह रहा है कि कोई एक ट्रेन है जो हमारी 144 किलोमीटर डिस्टेंस को 2 घंटे में कवर कर रही है, तो कह रहा है उसकी स्पीड क्या होगी। कभी कभी कह देता है एवरेज स्पीड या स्पीड, तो आपका कॉन्सेप्ट वही लगेगा, यही वाला फॉर्मूला लगेगा। ऑप्शन आपका दे दिया 10, 20, 12, 60। अब हम देखते हैं कि क्या हमारा सही होगा। और एक चीज और ध्यान देना, इसमें बोला है ऑप्शन में हमारा मीटर पर सेकंड में है ना, तो हमें यूनिट का भी यहाँ पर ध्यान देना पड़ेगा। अब इसको देखो हम करते हैं। डिस्टेंस हमारी कितनी दी है 144 किलोमीटर, ठीक है, और टाइम हमें दे दिया गया है। मतलब सबसे पहले हम इधर अगर देख लें, हमारी जो डिस्टेंस है वो 144 किलोमीटर है, और जो हमारा टाइम है वो हमें दे दिया गया है 2 आवर का। अब आप एक बात बताओ, हमें किस में निकालना था, मीटर पर सेकंड में ना, लेकिन अभी हम यहाँ से कैलकुलेशन करेंगे, अभी इसको मत चेंज करना। ठीक है, देखो यहाँ पर कैसे स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, चाल बराबर हमने क्या बताया था, दूरी बटे समय। तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अगर डिस्टेंस देखो तो 144 और टाइम क्या हमारा 2 आवर है। अब इसको क्या करोगे, डिवाइड कर दोगे कैसे, 2 1 2, 2 7 14, 2 2 4। हमारी स्पीड क्या आ जाएगी 72, किसमें आएगी, किलोमीटर पर आवर। ठीक है, किलोमीटर ऊपर था, अपॉन आवर टाइम में नीचे था, तो पर आवर हो गया। ठीक है, इसलिए इसको किलोमीटर पर आवर लिखते हैं। ठीक है, मीटर पर सेकंड कब लिखेंगे, जब ऊपर की यूनिट मीटर में होगी, नीचे के सेकंड में होगी, तो डैश लग जाता है। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो इसको, और ऐसे भी लिख सकते हो, किलोमीटर आवर इनवर्स 1। ठीक है, या इनवर्स ऐसे भी लिख सकते हैं। अब देखो 72 किलोमीटर पर आवर हमारी क्या आ गई, स्पीड आ गई, लेकिन वो क्या कह रहा है हमसे कि हमें मीटर पर सेकंड में बताना है। तो जब भी हमें छोटी यूनिट में बताना होगा ना, किलोमीटर पर आवर को अगर हमको मीटर पर सेकंड में बदलना होगा, तो हम क्या करेंगे, जो भी मैग्नीट्यूड होगा हमारा, जो भी यहाँ पे नंबर होगा, उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 5/18 से। ठीक है, तो यहाँ पर 72 है तो हमने कर दिया। अब ये बताओ, इसका टेबल अगर पढ़ो 18 टाइम्स में कितने बार 72 चला जाएगा, तो 18 4 जा, ठीक है, 18 1 जा 18 इधर, और इधर 18 4 जा, कितना हो जाएगा हमारा 72। अब 4 × 5 बचा तो कितना हो गया 20। तो स्पीड हमारी क्या है 20 मीटर पर सेकंड, ये हो गई हमारी स्पीड। ठीक, अब एक क्वेश्चन है करा दिया है, अब ज्यादा से ज्यादा क्या चेंज करेगा, वो आपको स्पीड दे देगा, डिस्टेंस दे देगा, टाइम पूछ लेगा, ऐसे रख देना वैल्यू, इधर उधर भेज दोगे, काम हो जाएगा। ठीक है, डिस्टेंस नहीं देगा, टाइम दे देगा, स्पीड दे देगा, वैल्यू इधर उधर भेजना, काम हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम दूसरे कॉन्सेप्ट की तरफ। ठीक है, तो चलो फिर अब हम बात करते हैं, हमने स्पीड की बात कर ली। डिस्टेंस में अगर हम देखें कॉन्सेप्ट में, बस इतना आपको किलोमीटर को मीटर में बदलना आना चाहिए आपको। ठीक है, ये चीज आपको पता है कि हाँ 1 किलोमीटर में हमारा 1000 मीटर होता है, 1 मीटर में हमारा 100 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, बस इतना पता आपका काम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब हम यहाँ पर समझेंगे हमारा जो टाइम का कॉन्सेप्ट है, और वो समझना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि वो अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो फिर आप क्वेश्चन को हिला के छोड़ भी नहीं पाओगे। ठीक है, तो बहुत जरूरी है। तो अब टाइम को देखो हम समझते हैं। ठीक है, टाइम को अगर टाइम पे समझ लेंगे तो हमारा पेपर आराम से क्वालिफाई हो जाएगा। और ये क्वेश्चन क्या होता है, थोड़ा लेंदी पड़ जाता है जिनको नहीं आता है अच्छे से। ठीक है, वरना ऐसा क्वेश्चन है कि आप पेन भी नहीं चलाओगे, हो जाएगा। अब देखो टाइम को सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि हमारे 2 तरीके के टाइम होते हैं। एक जो हमारा फॉलो करते हैं हम घर में, ठीक है, या नॉर्मल लाइफ में, जो होती है हमारी 12 आवर वाली क्लॉक, मतलब वो ऐसी जो होती है, ये आपका यहाँ पे 12 बजता है, इधर 6, इधर आपका 3, इधर 9। ठीक है, तो ये आपका हो गया 1, ये 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11। ठीक है, ये बहुत जल्दी जल्दी भागता है ना। अब देखो ये हमारी हो गई 12 आवर वाली क्लॉक। एक जो हम देखते हैं रेलवे स्टेशन पे देखते हैं, ठीक है, या जो हमारा इंटरनेशनल टाइम आप कह सकते हो, जो स्टैंडर्ड टाइम होता है, वो ये वाली क्लॉक होती है जो 24 आवर वाली होती है। ठीक है, इस टाइप वाली। अब इन दोनों का रिलेशन हमें जानना बहुत जरूरी है, इनका डिफरेंस जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, तभी हम क्वेश्चन को कर पाएंगे। अब मान लो यहाँ पर जो सुई होती है, अगर ये 12 बजे, मान लो ये रात के 12 बज रहे हैं, ठीक है, नाइट के टाइम, रात के 12 बजे से लेकर ये अगले 12 बजे से पहले तक, मतलब 11:59 तक, ये क्या रहता है हमारा 12 से 12 में लिख सकते हैं इसको ऐसे नॉर्मली, AM रहेगा। ठीक है, उसके बाद अब जैसे ही दोपहर होगी तो क्या होगा, 1 बजेगा, 2 बजेगा, 3 बजेगा, तो दोपहर से लेकर रात तक फिर ये क्या हो जाएगा, PM हो जाएगा। ठीक है, ये हमारी हो गई मिडनाइट से, आप कह सकते हो मिडनाइट से, ठीक है, नून तक। ठीक, और ये हमारा हो जाएगा आफ्टरनून, आफ्टरनून से लेकर मिडनाइट तक। अब इतना तो लगभग सबको पता होगा। ठीक, अब यहां पर ये क्यों बताया, अब देखो
अगर हमें बताना है कि अभी दोपहर का 1 बज रहा है तो हम क्या कहेंगे, हम नॉर्मल बोल देंगे कि कितना टाइम हो रहा है, हम बोल देंगे कि 1 PM हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर हमने PM लगाया क्योंकि इसमें हमारा AM PM का यूज होता है, तो हमने बोल दिया ये 1 PM हो रहा है। लेकिन अगर इस घड़ी में देखो तो इसमें आवर्स के हिसाब से चलती है, मतलब वो सिर्फ घंटा बताएगा आपको, AM PM नहीं बताएगा। तो अगर वही एक यहाँ पर हम बजाएंगे तो देखो यहाँ पर पहले इसको कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। ये हमारी 0 से लेकर चलती है 24 आवर तक, मतलब 24 का सेंस है एकदम 24 नहीं, 23.59 लगभग ऐसे आता है, 59 सेकेंड 23, वो 59 मिनट 23 आवर आ जाएगा। ठीक है, अब इसको देखो अगर हम समझे, ये 0 से लेकर चलेगी, मतलब जो हमारा मिडनाइट यहाँ पे 12 से 12 नून तक का था वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 से लेकर, मतलब आप ऐसे कह सकते हो 0 से 0 लेकर यहाँ से लेकर, ठीक है, 11:59, वही मतलब 12 हम अप्रॉक्स लेके चल रहे हैं। ठीक, ये हमारा AM में रहेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमारा AM या PM मेंशन नहीं रहेगा। अब अगर हम आफ्टरनून की बात करें, इसी चीज की यहाँ पर बात करें, तो ये हमारा चलेगा 12 से लेकर, ठीक है, 12:01 से लेकर आपका कब तक, 23.59 तक, मतलब 23 घंटा 59 मिनट तक। ये आपका PM रहेगा। मतलब इसके बीच आपका क्या आ जाएगा, इसके बाद से कैसे घड़ी चलेगी, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ऐसे। और वहां पे क्या हो जाएगा, वहां पे वापस उसी तरह चलने लगेगी, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे। ठीक है, अब देखो, अब अगर यहाँ पर हमारा 1 PM हो रहा है ना, बहुत ध्यान से समझना, अगर यहाँ पे हमारा 1 PM हो रहा है, इसी को अगर हमें कन्वर्ट करना होगा 24 आवर वाली क्लॉक के हिसाब से जो हमारे ट्रेन में यूज होता है, तो हम इस 1 PM को पता है क्या करेंगे, यहाँ तक 12 बज गया, अब 12 के बाद क्या बजेगा यहाँ पर 1, तो उसको हम बोल देंगे 13। ठीक है, तो ये 1 यहाँ पर इस घड़ी के हिसाब से क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा, वो भी क्या 13 आवर्स हो जाएगा। ठीक है, मतलब 12 से ऊपर जब भी आएगा तो ये हमारा PM हो जाएगा, और 12 से अंदर जितना रहेगा 0 से लेकर 12 तक ये हमारा AM रहता है। ठीक है, तो इसको हम ऐसे समझेंगे कि 0 से लेकर 12 तक हमारा ये मॉर्निंग रहेगी। ठीक है, और हमारा 12 के बाद से लेकर आपका 24 तक, ऐसे समझ लो डायरेक्ट आप, ये आपका आफ्टरनून से लेकर, ठीक है, नाइट तक रहेगा ये। ठीक, ये हो गया हमारा घड़ी का कॉन्सेप्ट, टाइम का कॉन्सेप्ट। अब जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको और क्लियर समझ में आ जाएगा। अब पहले समझ लो, क्वेश्चन में अगर आपका इस क्लॉक के हिसाब से टाइम दिया है, ठीक, और आंसर में इस क्लॉक के हिसाब से पूछ लिया, तो आपको उसको भी पहले इसी में बदलना पड़ेगा। ठीक, और एक चीज और, अगर आपको थोड़ा अच्छा से दिमाग लगा सको तो कोई सा भी क्वेश्चन हो आप उसको इसमें बदल दो तो आपके लिए इजीली हो जाएगा माइनस करना, क्योंकि यहाँ पे हमारा AM PM का कॉन्सेप्ट हट जाता है। ठीक, अगर हमें मान लो करना हो कि 4 बज रहा है, ठीक, तो इसके हिसाब से 16 बज रहा होगा ना। अब अगर हमें बोलना है कि 16 बज रहा है और हमें घटाना है कितने से, 8 बजे से, तो 16 में से 8 माइनस हो जाएगा। लेकिन अगर हम बोलेंगे इसके 8 बजे से घटाना है तो हमको देखना पड़ेगा वो AM का है कि PM का है। ठीक, तो यहाँ पे हमारा AM PM का कॉन्सेप्ट हट जाता है। तो सही पूछो तो ये वाली वॉच ज्यादा इजी होती है समझने के लिए। ठीक, अब चलो हम एक क्वेश्चन करते तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब हम एक क्वेश्चन अज्यूम करते हैं, ठीक है, जिससे हमारे टाइम की क्लियरिटी हो जाएगी कि हमको टाइम को कैसे ऐड करना है, कैसे माइनस करना है, वो भी जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि आमतौर पर लोगों से गड़बड़ी हो जाती है। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट की वीडियो तो हम कॉन्सेप्ट पूरा समझ लेंगे, तो उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। सपोज कोई एक क्वेश्चन हम दे देते हैं, मान लो कोई एक बच्चा अपने घर से वो 11:40 पर निकलता है मार्केट के लिए। ठीक है, आवर्स है तो मतलब सुबह का टाइम है ये, और वो मार्केट पहुंच रहा है 30 मिनट में। ठीक है, 30 मिनट में क्या वो मार्केट पहुंच गया, मतलब इस टाइम पे वो मार्केट पहुंच गया। अब हमसे कह रहा है कि जब वो घर से निकला उसको 30 मिनट पहुंचने में लगा, तो वो जिस टाइम पे पहुंचा वो टाइमिंग क्या है। ठीक, हमसे मतलब टाइमिंग पूछ रहा है कि कितने बजे वो पहुंचा। अब हम इसमें क्या करेंगे, जाहिर सी बात है हम क्या करेंगे, इसको हम ऐड करेंगे। अब ऐड कैसे करेंगे, देखो ये हमने लिख दिया 11 और ये हो गया हमारा 40, इस साइड हम मिनट लिखेंगे और इधर हम लिखते हैं आवर्स। ठीक है, यहाँ पर हमारे क्या मिनट है तो मिनट को मिनट के नीचे लिख देंगे, ये हमने लिख दिया 30 मिनट। ठीक है, यहाँ पर हमारा कुछ नहीं तो हमने 0 लिख दिया। अब आप एक बात बताओ, इसको अगर हमें ऐड करना है, ठीक है, क्योंकि हमें क्या पूछ रहा है कब पहुंचा, तो जाहिर सी बात है जो टाइम लगा उसको हम ऐड कर देंगे। 0 में 0 हो गया। अब 4 3 कितना होगा, 7। ठीक है, मगर हम यहाँ पर 7 लेकर नहीं चलेंगे। क्यों, क्योंकि देखो जो हमारी घड़ी होती है ना उसमें 59 मिनट तक चलता है, उसके बाद से जैसे ही वो 60 होता है वो सीधे 1 आवर में कन्वर्ट हो जाएगा।
ठीक है, ये आप कभी देखो कि 11:60 हो रहा है, सीधे क्या हो जाएगा 12, मतलब वो जो 60 था वो किस में बदल गया, 1 में। तो अगर इस 70 को हम तो इसको हम बांट दे तो 60 और 10, ठीक है, ये हुआ। अब ये जो 60 है ये हमारा आवर में बदल जाएगा, मतलब ये यहाँ ऐड हो जाएगा और जो 10 बचा है इसको हम यहीं पे रख देंगे। कैसे, देखो यहाँ से 70 हटा दो, ये हो गया हमारा 10 जो बचा था, और जो आवर हमारा ऐड हो गया तो 11 में ऐड करो तो कितना हो जाएगा 12। तो हमारा जो टाइम वो पहुंचा वो क्या टाइम पे पहुंचा है, 12:10 आवर पे पहुंचा है वो, ठीक है। तो ये उसके पहुंचने की टाइमिंग हो गई, ठीक। अब हम समझ लेते हैं अगर इसी का रिवर्स हमसे पूछ ले, ठीक है, तो एडिशन वाला हो गया, सब्ट्रैक्शन वाला कैसे पूछ लेगा और वहां पे क्या करना होगा वो भी समझते हैं। मान लो कि कोई बच्चा है, ठीक है, वो अपने नानी के यहाँ जा रहा है, ठीक है, कहीं भी भेज दो यार, वो निकल रहा है सुबह 8:35 पर, मतलब सुबह के 8:35 पर निकल रहा, और वो पहुंचा कब, 12:20 PM पर, ठीक है। अब वो इतने बजे निकला और इतने बजे पहुंच गया। अब हमसे पूछ रहा है कि उसको कितना टाइम लगा, ठीक है, हमसे पूछ लिया कितना टाइम उसको लगा, ठीक है, मतलब कितने मिनट या कितने घंटे लगे, ठीक। अब देखो इसको हम कैसे करेंगे। अब ऐसे तुम देखो, अगर तुम 8 बजे निकलते हो, तुम 10 बजे पहुंच जाते हो, तुमको कितना टाइम लगेगा, 2 घंटा लगेगा। कैसे किया तुमने, 10 में से 8 को क्या किया, माइनस कर दिया। वही चीज हम यहाँ पर करेंगे, लेकिन अब यहाँ पर मिनट भी है तो सिस्टम से करेंगे। कैसे, 12:20, मतलब बाद वाली वैल्यू हम पहले लिख देंगे और जितने बजे निकला वो हम इसके नीचे लिख देंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा 8 मिनट के हिसाब से, और हमें क्या करना है, माइनस करना है। अब देखो सबसे पहले ध्यान ये देना कि जो ऊपर वाला मिनट है अगर वो नीचे वाले मिनट से छोटा होगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, कैरी लेना पड़ेगा। और कैरी अगर हम यहाँ से लेंगे तो हम 1 कैरी नहीं लेंगे, उस 1 को हम क्या, ये आवर है ना यहाँ पर, तो जब यहाँ जाएगा तो मिनट में बदल जाएगा। जब 60 मिनट में यहाँ जाके 1 घंटा हो गया था, तो जब 1 घंटे से आएगा तो वापस 60 मिनट में आ जाएगा, ठीक है। मतलब क्या है कि वो वापस जिस उसमें था पोजीशन में, उस पोजीशन में वापस आ जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 1 आवर हमने यहाँ से कैरी लिया क्योंकि हमारा 20 छोटा 35 बड़ा है, तो जब यहाँ से हमने 1 कैरी लिया तो यहाँ पर क्या हमने समझो 60 कैरी लिया, ठीक है, और यहाँ पर क्या बच जाएगा, 11 बच जाएगा, ठीक है। ये हमारा 11 हो गया और ये हमारा 60 हो गया। अब 60 में क्या करेंगे, हम 20 को ऐड कर देंगे, तो अब ये नया आप ऐसे समझो नया है क्या बना, 11 बज के, ठीक है, क्योंकि एक तो कैरी ले लिया तो 11:80 ये हो गया, प्लस हमारा 8:35, ये तो सेम रहेगा। अब इसको तुम माइनस कर लो, यहां से तुम कैरी ले सकते हो, ठीक है, जो पॉइंट के धरोगे उनमें से नॉर्मल जो हम प्लस माइनस में करते हैं वो करते हैं। यहां से हमने कैरी लिया, ये हमारा हो गया 10, 10 में से 5 गया 5, यहाँ कितना बचा हमारा 7 बचा, 7 में से 3 गया 4, ठीक है। यहाँ 11 है, 11 में से 8 गया तुम्हारा 3 आ गया, तो मतलब उसको कितना लगा, 3 घंटा 45 मिनट लगा, ठीक है। अब अगर इसको चेक करना होगा तो एक बार इसमें ऐड कर देना, अगर 8:35 में 3:45 को तुम ऐड कर दोगे वापस तुम 12:20 पे पहुंच जाओगे। कैसे, 5 5 10 4 3 7, ठीक है, एक हमारा हो गया 8 और 8 2 10 से 11, ठीक है। अब क्या ये 80 है, 60 से ज्यादा, तो मतलब क्या करेंगे हम, 60 से ज्यादा कितना, 20 ज्यादा है, तो हम क्या करेंगे 20 यहाँ लिख देंगे, और जो एक कैरी हो जाएगा 60 वो वहां पे चला जाएगा, ये हो जाएगा 12, ठीक। तो वापस हम 12:20 पे पहुंच गए। तो ऐसे चेक भी कर सकते हो। तो मेन हमें क्या ध्यान देना है कि जब हम एडिशन वाले में करेंगे, अगर हमारा 60 से ऊपर आएगा नंबर, तो जो नंबर ऊपर आएगा उसको 1 बना के हम उधर रख देंगे, ठीक, और 60 के बाद जो बचेगा 10 20 वो हम मिनट में कर लेंगे। माइनस में हम क्या करेंगे कि जब हमें कैरी लेना होगा, अगर ऊपर का मिनट छोटा होगा नीचे ज्यादा होगा मिनट का नंबर, तो हम कैरी लेंगे 1 और 1 हमारा 60 के बराबर होता है, ठीक, तो उसको हम 60 ऐड कर देंगे, ठीक। अब ये हो गया हमारा टाइम का कॉन्सेप्ट खत्म, इसी का आपको यूज करना है, ठीक है। अब इसका हम क्वेश्चन करेंगे, और क्वेश्चन जितने भी एग्जाम्स में आए वो सब करेंगे, जितने टाइप के हैं सब करेंगे, ठीक है। 2 ही टाइप के क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, तो उस टाइप के क्वेश्चन कर लेंगे। एक से आपका स्पीड पूछ लेगा, ठीक है, नॉर्मल आपको डिस्टेंस और टाइम दे देगा जो सबसे पहला क्वेश्चन कराया था उस हिसाब से, और एक में आपको टाइम दे देगा, इतने बजे ट्रेन में बैठा, इतने बजे वो निकला, ठीक है, अगले दिन पहुंच गया। एक अगले दिन का दे देता और एक उसी दिन का दे देगा, ठीक है। अगले दिन वाला क्वेश्चन ज्यादा दिक्कत देता है, तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत आसान तरीके से बताएंगे। तो चलो फिर देखते हैं।